विराट अपने ऑफिस में अपने केबिन में चेयर पर बैठा होता है और उसके सामने उसका सेक्रेटरी मनोज खड़ा होता है। विराट मनोज से कहता है कि तुमने सुभाष तिवारी की साड़ियों की दुकान खाली करवाने के बारे में क्या सोचा है मनोज। हमने तुमसे कहा था ना कि 2 दिन के अंदर वह दुकान उस जगह से हट जानी चाहिए। मनोज कहता है विराट सर, आज रात तक आपका काम हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, मैंने उस दुकान को वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का इंतजाम कर दिया है। उस सुभाष तिवारी को हमने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर अब मैं उसे आपके और मेरे तरीके से समझाऊंगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा कि वह अपनी दुकान को हमसे बचा पाए। विराट कहता है हमें तुम पर पूरा भरोसा है मनोज। अब उस जगह हमारे होटल वाले प्रोजेक्ट का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अब उस जगह हमारी 7 स्टार होटल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम जाओ और अपना काम को अंजाम देने की तैयारी करो। मनोज कहता है जी सर, कहकर विराट के केबिन से बाहर निकल जाता है और विराट लैपटॉप पर अपने काम में लग जाता है। तभी विराट के फ़ोन की घंटी बजती है। विराट फ़ोन देखता है। स्क्रीन पर विराट की छोटी बहन मीशा का नंबर फ्लैश हो रहा था। विराट फ़ोन उठाता है और कहता है, तो आज हमारी लाडली बहन को हमारी याद आ ही गई। कैसी है हमारी प्रिंसेस? मीशा कहती है, आपकी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है और आपकी प्रिंसेस को तो आपकी बहुत याद आती है, तभी मैंने आपको कॉल कर दिया। पर भाई, ऐसा लगता है आप बनारस जाकर मुझे और दादी को बिल्कुल ही भूल गए हैं, तभी हमें कॉल नहीं करते। विराट कहता है, हम अपनी प्रिंसेस को भूल जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, पर हम अपनी छोटी सी प्रिंसेस को कभी नहीं भूल सकते। हमें भी यहाँ बनारस में आपकी और दादी की बहुत याद आती है, पर यहाँ आकर काम में फंस गए तो आपको कॉल नहीं कर पाए। हम तो चाहते हैं जल्दी से सारा काम खत्म कर आपके और दादी के पास दिल्ली आ जाएं, पर हमें दिल्ली आने में थोड़ा समय लगेगा। अब आप बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मीसा कहती है, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और कहती है, भाई आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, याद है आपको कि भूल गए? विराट मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा प्रॉमिस मीशा? हमें कोई प्रॉमिस याद नहीं है। हमने आपसे कोई प्रॉमिस किया ही नहीं। आप बता दीजिए, आपको याद हो तो। मीशा कहती है, मुझे पता है भाई, आपको सब याद है। आप याद ना होने की एक्टिंग कर रहे हैं ना? विराट कहता है, मीशा हमें सच में कुछ याद नहीं है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रॉमिस था जो हमने आपसे किया था? मीशा गुस्से में होने का एक्टिंग करती है और कुछ बोलती नहीं विराट से। तभी विराट मजाकिया अंदाज में मीशा से कहता है, हमें कुछ याद तो नहीं है, पर हमने राजीव से कह दिया है आज शाम तक आपकी नई कार आपको हमारे घर के बाहर खड़ी मिलेगी। विराट की बात सुनकर मीशा खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, आई लव यू भाई, आई लव यू सो मच। मैं जानती हूँ आप कभी अपना प्रॉमिस नहीं भूलते, तो आज कैसे भूल सकते थे भला? आपको याद था कि आपने मुझे कॉलेज जाने के लिए न्यू कार दिलाने का प्रॉमिस किया था, तो आप कब से मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? विराट कहता है, आपको परेशान करने के बाद आपको खुश भी तो करते हैं हम, और हमारे प्रिंसेस को थोड़ा बहुत परेशान करना हमें अच्छा लगता है, तो भला क्यों ना करें? मीशा कहती है, राइट भाई, और आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो। विराट कहता है, मैं जानता हूँ प्रिंसेस, और आपको आपकी नई कार कैसी लगी हमें ड्राइव करने के बाद ज़रूर बताइएगा। मीशा कहती है, ज़रूर भाई, ज़रूर बताएंगे। और अब आप अपना काम ख़त्म कर दिल्ली जल्दी से लौट आइए, हमें और दादी को आपकी बहुत याद आ रही है। विराट कहता है, बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हम आपके और दादी के पास जल्दी से लौट आएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से लौट आएँ। तब तक आपको अपना और हमारी दादी जी का पूरा ध्यान रखना होगा। मीशा कहती है, ज़रूर भाई, हम अपना और दादी जी का पूरा ख्याल रखेंगे। विराट कहता है, अब हम कॉल रखते हैं, हमें काम है। बाय प्रिंसेस, टेक केयर। मीशा कहती है, बाय भाई, यू ऑल्सो टेक केयर। फ़ोन रखने के बाद विराट अपना फ़ोन रख देता है और लैपटॉप लेकर काफ़ी पीते हुए अपने काम में लग जाता है। दूसरी ओर शिवानी साड़ियों की दुकान पर अपना काम कर रही होती है। दुकान पर आई हुई औरतों को बनारसी साड़ियाँ दिखा रही होती है और रोहिणी भी शिवानी के साथ मिलकर उन औरतों को साड़ियाँ दिखा रही होती है। और रोहिणी के पापा सुभाष तिवारी कैश काउंटर पर बैठे अपने दिमाग में चेहरे पर चिंता के भाव लिए कुछ सोच रहे थे। रोहिणी की नज़र अपने पापा के चेहरे पर पड़ती है और उन्हें चिंता के भाव में देखकर शिवानी से कहती है, शिवानी, जब से पापा को यह पता चला है कि विराट सिंह राठौर इस दुकान के पीछे पड़ा है, तब से पापा न ठीक से खाना खाते हैं, ना ही ठीक से सो पाते हैं। बस हमेशा परेशान रहते हैं और हमेशा इस दुकान को लेकर चिंता में रहते हैं।
वैसे शिवानी, तुम कल उस विराट सिंह राठौर से मिलने गई थी उसके घर पर, तुम उससे मिली क्या? उसने कुछ कहा क्या? जब रोहिणी शिवानी से यह पूछती है, शिवानी कल जो विराट के घर पर हुआ उसके ख्यालों में खो जाती है और चिंतित हो जाती है। रोहिणी शिवानी के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाती है और पूछती है, क्या हुआ शिवानी, कहाँ खो गई? मैंने तुमसे कल के बारे में पूछा था। शिवानी कहती है, शिवानी रोहिणी को सब कुछ बता देती है। कल उसके साथ विराट के घर पर जो भी हुआ, वह उस झूठ बोलकर विराट के घर में घुसी और कैसे वह विराट के कमरे में पहुंची और विराट ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ। शिवानी की पूरी बात सुनकर रोहिणी कहती है, बाप रे बाप शिवानी, तुम तो वाकई कमाल हो। तुम सीधा विराट के कमरे में ही घुस गई, और कोई कमरा भी नहीं इतने बड़े घर में, और विराट ने तुम्हें पकड़ भी लिया। यह सब तेरे साथ ही हो सकता है। रोहिणी कहती है, शिवानी वैसे भोलेनाथ भी दुनिया की सारी अजीबो गरीब घटनाएं तेरे साथ ही करते हैं। वैसे विराट सिंह राठौर दिखने में कैसा है? मैंने तो उसके बारे में सुना है कि वह एकदम हीरो जैसा दिखता है। लड़कियां उसकी दीवानी हैं, लड़कियां उससे शादी करने के लिए मरी जाती हैं, पर वह किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। पर तुमने तो कल उसको इतने करीब से देखा है, तू ही बता कैसा दिखता है यार वो। रोहिणी की बात सुनकर शिवानी उस ख्यालों में खो जाती है जब विराट उसके सामने एकदम करीब टॉवल में खड़ा था और उसकी नज़र विराट पर पड़ी थी। फिर शिवानी अपने ख्याल से बाहर आती है और रोहिणी से कहती है, बिल्कुल बंदर जैसा दिखता है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि लड़कियां उसकी दीवानी हो जाएं। वह तो आजकल की लड़कियों की पसंद खराब हो गई है। मुझे तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बंदर कहीं का। घमंडी है एक नंबर का, अपने अमीर होने का बहुत घमंड है उसे। कल भी मेरे सामने अपने पैसों का पावर दिखा रहा था, और लड़कियों से बात करने की तो उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ कहीं का। मैं तो जब भी उससे मिलती हूँ उसने हमेशा मेरे साथ बदतमीजी ही की है। शिवानी को बीच में टोक कर रोहिणी कहती है, तुम्हारे जब भी का क्या मतलब है? क्या इससे पहले भी तुम मुझसे मिल चुकी हो? शिवानी कहती है, हाँ, मेरी बदकिस्मती से उस रात घाट पर मिली थी। जब तुम घर जल्दी चली गई थी और मैं घाट पर देर रात तक रुकी थी, तभी मैं उस विराट सिंह राठौर से घाट की सीढ़ियों पर टकरा गई थी और उस बंदर ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। तब से ही मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। शिवानी की बात सुन रोहिणी कहती है, मुझे तो लगता है भोलेनाथ ही तुम्हें उस विराट सिंह राठौर से बार बार मिला रहे हैं। जरूर भोलेनाथ तुम दोनों को मिलाना चाह रहे हैं। शिवानी गुस्से में कहती है, चुप कर, ऐसा सोचना भी मत। भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं, और मैं भी। मैं तो उस विराट सिंह राठौर को अपनी इस ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलना चाहूँगी, समझी? रोहिणी कहती है, समझ गई मेरी माँ, तुम उस विराट सिंह राठौर से ना ही मिलो तो अच्छा है, वरना तुम्हारे गुस्से से जलकर भस्म हो जाएगा बेचारा। उसे क्या पता शिवानी किस बला का नाम है। यह कहकर रोहिणी हंस पड़ती है। शिवानी रोहिणी को गुस्से में घूर कर देखती है तो रोहिणी हंसना बंद कर देती है और दोनों अपने काम में लग जाती हैं। शिवानी और रोहिणी दुकान का काम खत्म कर घर जाने के लिए निकल जाती हैं, पर उससे पहले शिवानी घाट पर कुछ समय अकेले रहना चाहती है, तो वह घाट पर चली जाती है। शिवानी घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है और सामने बहती गंगा मैया को निहार रही होती है और उस ख्याल में खो जाती है जिस रात वह घाट पर विराट से पहली बार मिली थी, और मन ही मन खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे दोबारा उस विराट सिंह राठौर से कभी मत मिलाना। शिवानी को समय का अंदाज़ा होता है कि काफ़ी लेट हो गया है, और वह घर जाने के लिए सीढ़ियों से खड़ी होती है और जाने लगती है। तभी कुछ 4-5 गुंडे बदमाश वहां आते हैं और वह गुंडे बदमाश घाट की सीढ़ियों से आती शिवानी को दूर से ही घूर रहे होते हैं। शिवानी उन गुंडे बदमाशों को इग्नोर कर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आती है और अपने रास्ते जा रही होती है। तभी वे पांचों गुंडे शिवानी को घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। शिवानी उनसे कहती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक अकेली लड़की देख उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे हो तुम सभी। मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। उन 5 गुंडों में से एक गुंडा कहता है, क्या अच्छा नहीं होगा मैडम? अच्छा तो तुमने नहीं किया इतनी देर यहाँ रात रुककर अच्छा तो तुमने नहीं किया इतनी देर रात यहाँ रुककर, अब तो जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। यह कहकर वह गुंडा शिवानी की तरफ आगे बढ़ता है और शिवानी के चेहरे को अपने हाथ से छूने की कोशिश करता है। शिवानी उसे रोकने की कोशिश करती है पर नहीं रुकता वह, और अपने हाथ से शिवानी के चेहरे को छूने की कोशिश करता है। तभी अचानक किसी आदमी का हाथ उस गुंडे के हाथ को वहीं रोक देता है और उसके हाथ को पकड़कर उस गुंडे के चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। शिवानी की नज़र उस शख्स पर पड़ती है। शिवानी देखती है कि वह शख्स और कोई नहीं, विराट ही होता है। विराट की नज़र भी शिवानी पर पड़ती है। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ठहर जाती हैं।
तभी वह गुंडा पीछे से डंडे से विराट के सिर पर मारने वाला होता है। यह देख शिवानी चिल्लाती है, मिस्टर विराट। विराट पीछे मुड़ता है और उस गुंडे का डंडा पकड़ हवा में ही रोक देता है। उस गुंडे के हाथ से डंडा छीन उसी डंडे से उस गुंडे की बुरी तरह पिटाई करता है। शिवानी की नज़र उस शख्स पर पड़ती है। शिवानी देखती है कि बाकी गुंडों को भी मुक्के जड़ देता है। वह सभी गुंडे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। शिवानी विराट को देखती है। गुंडे के साथ मारपीट करने की वजह से विराट की हथेली पर चोट लगने से विराट की हथेली से खून बह रहा था। शिवानी विराट के करीब आकर विराट की हथेली अपने हाथ में लेती है और जल्दी से अपने हैंडबैग से रूमाल निकालकर विराट की हथेली पर बांधने लगती है। आपको कितनी चोट लग गई है मिस्टर विराट? मुझे बचाने के चक्कर में आपको क्या ज़रूरत थी उन गुंडों के साथ मारपीट करने की? जब शिवानी विराट के इतना करीब खड़ी रहकर विराट की हथेली पर अपने हाथ में लिए रूमाल बांध रही होती है, उसे बातें सुनाते सुनाते, तब विराट बिना पलकें झपकाए एक नज़र से शिवानी के चेहरे को ही देख रहा होता है। विराट शिवानी के चेहरे को एकटक निहार रहा होता है। विराट शिवानी की बड़ी बड़ी आंखों को अपनी आंखों से निहार रहा था। विराट शिवानी की आंखों में डूबता चला गया। विराट को ऐसा लग रहा था मानो शिवानी के होठों के साथ साथ उसकी आंखें भी बातें कर रही हों। शिवानी के बाल खुले होने की वजह से उसके बालों की लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं, जो उसके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। यह सब देख विराट की नज़रें आज शिवानी पर से हट ही नहीं रही थी। वैसे तो विराट शिवानी से पहले भी मिल चुका है, पर आज उसने शिवानी को पहली बार इतने गौर से देखा था। चांद की हल्की रोशनी शिवानी के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। विराट उसे बिना अपनी पलकें झपकाए यूं ही निहार रहा था। आज पहली बार किसी लड़की की वजह से विराट के दिल में थोड़ी हलचल हुई थी। शिवानी ने जब विराट को रुमाल बांधने के बाद अपनी नज़रें आहिस्ते से उठाईं, तो उसने देखा कि विराट की नज़रें उसे ही निहार रही थीं। शिवानी थोड़ा असहज हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है, तो विराट को होश आता है। वह अपनी नज़रें शिवानी पर से हटा देता है और एक तरफ कर देता है और शिवानी को अपने से दूर धक्का दे देता है। शिवानी कहती है, यह क्या तरीका है मिस्टर विराट सिंह राठौर? मैंने तो आपकी हेल्प की चोट पर पट्टी बांधने में, और आप? विराट शिवानी की बात बीच में ही काट देता है और कहता है, चुप, एकदम चुप। हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे हेल्प की। दूर रहो हमसे। हम हमारी पट्टी खुद कर सकते हैं। यह कहकर वह शिवानी का बांधा हुआ रूमाल निकालकर शिवानी की ओर फेंक देता है। शिवानी कहती है, यह क्या तरीका है मिस्टर विराट? आपने मुझे गुंडों से बचाया, इसीलिए मैंने आपकी चोट पर यह रूमाल बांधा, और आपने? विराट कहता है, तुम यह रूमाल बांधने के बहाने हमारे करीब आना चाहती थी ना, जैसे बाकी लड़कियां हमारे करीब आने के लिए मौका ढूंढती हैं, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम और बाकी लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं समझता। तुम भी हमारे करीब आकर हमें अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, जैसे बाकी लड़कियां करती हैं हमें देखकर। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हमारे पैसों के पीछे हो। वेल, पर तुम्हारा यह प्लान फ्लॉप हो गया मिस शिवानी शर्मा। विराट सिंह राठौड़ तुम जैसी लड़कियों के मुँह नहीं लगता। विराट की यह सभी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। वह आंसुओं को रोकते हुए जोर से चिल्लाती है, बस मिस्टर विराट सिंह राठौर, बहुत बोल चुके आप। अब एक शब्द और नहीं। आपने उन गुंडों से मेरी मदद की और आपको मेरे कारण चोट लग गई थी। बस इसी वजह से मैंने आपकी चोट पर पट्टी बांध दी। पर अब तो मुझे लगता है कि आप तो इसके लायक हैं ही नहीं कि कोई आपकी मदद करे। आप बदतमीज़ इंसान के साथ साथ बहुत घटिया सोच वाले इंसान भी हैं। तभी मेरे बारे में अपने मन में यह राय बना लिया आपने। मैं भी उन लड़कियों में से हूँ जो आपके पैसे और रुतबे के कारण आपके पीछे आगे घूमती हूँ और आपको रिझाने की कोशिश करती हूँ, आपको प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं उन लड़कियों की लिस्ट में शामिल नहीं हूं मिस्टर विराट सिंह राठौर। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको प्यार के जाल में फंसाने का, आपके करीब रहने का। इनफैक्ट मैं तो भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपसे दोबारा कभी ना मिलाए। मैं तो आपकी शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहती। शिवानी कहती है, आज कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा जब आपने उन गुंडों से मुझे बचाया कि आप इतने बुरे नहीं हो जितना बुरा मैं आपको समझती थी। आपके अंदर भी एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है, पर अफसोस कि मैं गलत निकली। आप तो बहुत बुरे इंसान हो, बहुत बुरे। मैं खुद आपसे कहती हूँ कि आप मुझसे दूर रहिए, मेरे रास्ते में मत आइए। मैं दोबारा आपसे नहीं मिलना चाहती, समझे आप? यह कहकर शिवानी वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ जाती है। तभी विराट ने पीछे से शिवानी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, विराट सिंह राठौर नाम है हमारा। हम कितने बुरे इंसान हैं इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है।
पर फिक्र मत करो, इसका अंदाज़ा तुम्हें जल्द हो जाएगा, तब बहुत पछताओगी तुम, पर कुछ नहीं कर पाओगी। विराट के इतने करीब होने की वजह से घबराहट के मारे शिवानी का गला सूख जाता है। वह विराट को धक्का देकर वहाँ से जाना चाहती है। विराट उसे दोबारा हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है और अपनी कार से सटा देता है और विराट कार के दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है और शिवानी के चेहरे के एकदम करीब आकर कहता है, कहाँ जा रही हो मिस शिवानी? अभी तो हमारी बात पूरी भी नहीं हुई है। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम कि तुम भोलेनाथ से कहती हो कि तुम्हें हमसे दूर रखे, हमसे ना मिलवाए? पर सॉरी मिस शिवानी शर्मा, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब तो हम दोनों की मुलाकातें अक्सर होती रहेंगी और तुम्हें हमारा यह चेहरा भी देखना पड़ेगा और हमारा गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने विराट सिंह राठौर के रास्ते में आने की कोशिश की है, तो इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना। तो अब हमसे भागकर जाओगी कहाँ मिस शिवानी शर्मा?